वेलकम गाइस, आप लोगों का हार्दिक स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल प्रॉफिट ऑफ फेथ में। हेलो गाइस, आज इस वीडियो में किसी भी स्टॉक के बारे में हम बात नहीं करेंगे, बल्कि एक पूरा सेक्टर के बारे में बात करेंगे। मगर वो सेक्टर खरीदने के लिए नहीं, हम उस सेक्टर को ना खरीदने का रिकमेंडेशन करेंगे। किस सेक्टर के बारे में हम बात करेंगे ये थोड़ी ही देर में आपको पता चल जाएगा। पहले आप थोड़ा हमारे देश से बाहर जाकर वार वाले सिचुएशन में रशिया के इंडेक्स कैसे परफॉर्म कर रहा है वो जरा देख लो, तो आपको समझने में बहुत ज्यादा सुविधा होगा। दोस्तों, हमारे देश में जैसे निफ्टी और सेंसेक्स काम करता है, रशिया में वही मोएक्स, मोएक्स 10, मोएक्स ब्लू चिप, आरटीएसआई और रशियन विक्स काम करता है। और ये रशियन विक्स हमारे इंडियन विक्स की तरह ही अपना काम करता है। देखिए, रशिया के सभी इंडेक्स बहुत ज्यादा पॉजिटिव में चला गया है। मोएक्स लगभग 19.19% यानी 394.97 इंक्रीज हुआ है। मोएक्स 10 15.28% यानी 521.71 रव इंक्रीज हुआ है। मोएक्स ब्लू चिप 20.91% यानी 2770.34 रव। आरटीएसआई 26.57% यानी 197.40 रब इंक्रीज होता हुआ हमें नजर आ रहा है। वही रशियन विक्स नेगेटिव में नजर आ रहा है, और ये अच्छी बात है। किसी भी देश के स्टॉक मार्केट का इंडेक्स जैसे ही पॉजिटिव के पकड़ में आता है, तब उस देश का विक्स नेगेटिव में चला जाता है, और ये एक सस्टेनेबल और सुइटेबल पोजीशन भी होता है। वही रशिया के इंडेक्स में भी हमें नजर आ रहा है। जैसे ही रशिया के इन स्टॉक मार्केट का इंडेक्स पॉजिटिव में चला गया है, रशियन विक्स थोड़ा थोड़ा करके नीचे आने लगे हैं। देखिए दोस्तों, आज 7:29 पर ये पिक्चर हमने लिया है, और ये इंडिया विक्स 10.32% यानी 13.280 नेगेटिव हमें नजर आ रहा है। अभी ये नंबर्स कुछ ऊपर नीचे हो सकता है। दोस्तों, हमारे देश में जैसे निफ्टी काम करता है, वैसे ही रशियन इंडेक्स में मोएक्स काम करता है। देखिए, कुछ ही महीने पहले पिछले साल के अक्टूबर नवंबर में मोएक्स 4200 के लेवल तक चला गया था। उस लेवल को भी क्रॉस करके ऊपर चला गया था। मगर जैसे ही पॉलिटिकल सिचुएशन खराब होता रहा, इसमें हमें कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा था। और देखिए, पिछले 4 दिन में ही ये 3700 से सीधा 1681 तक चला आया है। कल ही ये इसका ऑल टाइम लो बनाया है 1681 पे। कल जैसे ही सुबह रशिया ने वार का अनाउंस कर दिया है, रशियन इंडेक्स लगभग 39% गिर गया था, और ये 3000 के लेवल से 2000 के लेवल तक आने में जरा भी देर नहीं की। मगर आज इसमें थोड़ा सा डिफरेंस हमें नजर आ रहा है। आज शाम को जब रशियन इस इंडेक्स का मैंने स्क्रीनशॉट लिया था, तब ये इंडेक्स 19.08% इंक्रीज होता हुआ हमें देखने को मिल रहा था, और ये पिछले दिन के क्लोजिंग अमाउंट से 392.76 राव इंक्रीज हुआ है। और ये बहुत बड़ी रिकवरी है दोस्तों, क्योंकि वॉर सिचुएशन जरा भी ठीक नहीं हुआ। मगर फिर भी देखो, स्टॉक मार्केट अपने पोजीशन में फिर से वापस जाने की कोशिश में लगा हुआ है, और इसका इफेक्ट एसजीएक्स निफ्टी में भी पड़ा है। एसजीएक्स निफ्टी भी 513.80 यानी लगभग 3.16% इंक्रीज होता हुआ हमें नजर आ रहा है शाम को 7:30 तक। और आप तो जानते ही हो, हमारे निफ्टी भी एसजीएक्स निफ्टी के ऊपर ही डिपेंडेंट है। जब भी एसजीएक्स निफ्टी अपना रुतबा दिखाई है, हमारे निफ्टी में भी जान आया है। जब एसजीएक्स निफ्टी ने गिरावट दिखाई है, हमारे निफ्टी में भी लड़खड़ाने लगे हैं। तो अगर एसजीएक्स निफ्टी एक अच्छा खासा क्लोजिंग दे दे, तो अगले मंडे को हमारे निफ्टी को भी ऊपर जाना ही पड़ेगा। दोस्तों, इसके चलते और एक इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। देखिए, ये है क्रूड ऑयल का आज का कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। देखिए, जैसे ही वॉर सिचुएशन बदतर होता जा रहा था, क्रूड ऑयल अपने प्राइस में ऊपर जाने लगे थे। और आज देखो दोस्तों, क्रूड ऑयल थोड़ा सा गिरावट दिखाई है।
कल जहां ये एक बैरल $100 का था, वही आज ये $90 में आ चुका है। देखिए आज इसमें 0.85 यूएसडी डॉलर यानी 0.92% गिरावट हमें नजर आ रहा है। मगर दोस्तों ये गिरावट टेम्पोररी हो सकता है, क्योंकि जब भी वॉर सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब होगा तो ये ऑयल के प्राइस ऊपर जाने लगेगी और तब इसे रोकना थोड़ा मुश्किल ही होगा, क्योंकि वॉर सिचुएशन में ऑयल का ही महंगाई बढ़ता है और ऑयल के ऊपर डिपेंडेंस स्टॉक्स को फिर से नीचे जाने में कोई दिक्कत नहीं होती। और ऑयल की महंगाई जैसे ही बढ़ेगा, ऑयल प्राइस जितना ही ऊपर जाएगा उतना ही पेन सेक्टर बहुत ज्यादा डैमेज होगी, क्योंकि पेन सेक्टर का सीधा सीधा कनेक्शन ऑयल सेक्टर में है। तो ऑयल सेक्टर के महंगाई के वजह से पेन सेक्टर का स्टॉक को नीचे जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों आपके पास हमारा आज का एक ही रिकमेंडेशन है कि आप भूल कर कर भी पेन सेक्टर में किसी भी स्टॉक को मत खरीदिए। पेन सेक्टर के कुछ स्टॉक्स के बारे में ही आपको और थोड़ा डिटेल जानकारी देना चाहूंगा इस वीडियो में। दोस्तों पेन सेक्टर में हमने 4 स्टॉक्स को चुना है। पहला है निफ्टी 50 का एशियन पेंट्स, दूसरा है बर्जर पेंट्स, तीसरा है इंडिगो पेंट्स और चौथा है कांसाई नेरोलैक पेंट। देखिए बर्जर के पेंट का फाइनेंशियल क्वार्टर ऑन क्वार्टर फाइनेंशियल रिजल्ट में दिसंबर 2020 में ये कंपनी 1238.34 करोड़, मार्च 2021 में 852.13 करोड़, जून 2021 में 568.50 करोड़, सितंबर 2021 में 595.96 करोड़ और दिसंबर 2021 यानी पिछले क्वार्टर में 1015.69 करोड़ का प्रॉफिट कमाया है। ध्यान से देखो दोस्तों, दिसंबर के क्वार्टर में ही पेंट सेक्टर का बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है, क्योंकि इस विंटर के सीजन में सभी लोग पेंट कराते हैं अपने घर को। तो इस टाइम पेंट सेक्टर का सभी स्टॉक सभी कंपनियां बहुत ज्यादा प्रॉफिट में रहता है, मगर मार्च जून और सितंबर में ये प्रॉफिट हाफ हो जाता है। दोस्तों बर्जर पेंट में भी हमें वही बात नजर आ रहा है। दिसंबर 2020 में इस कंपनी का 274.79 करोड़, मार्च 2021 में 208.59 करोड़, जून 2021 में 140.59 करोड़, सितंबर 2021 में 218.85 करोड़ और पिछले क्वार्टर में 252.72 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। इंडिगो पेंट्स में आप देख पाओगे दिसंबर 2021 में प्रॉफिट अमाउंट 24.30 करोड़ हुआ है, जो सितंबर 2021 में 13.55 करोड़ था, जून 2021 में 11.61 करोड़ और मार्च 2021 में 24.86 करोड़ था। इस कंपनी नया नया मार्केट में लिस्टिंग हुआ है, इसीलिए इसका सभी डाटा हमारे पास नहीं है। दोस्तों कांसाई नेरोलैक पेंट में भी दिसंबर 2020 में 203.79 करोड़, मार्च 2021 में 124.28 करोड़, जून 2021 में 114.09 करोड़, सितंबर 2021 में 92.01 करोड़ और दिसंबर 2021 में 128.03 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने रिपोर्ट किया है। देखो दोस्तों सभी कंपनियों का दिसंबर का मुनाफा बहुत ज्यादा हुआ है, बल्कि मार्च जून और सितंबर में मुनाफा में हमें घाटती नजर आ रहा है। तो दोस्तों नेक्स्ट मार्च जून और सितंबर के क्वार्टर में इन कंपनियों का मुनाफा वॉर सिचुएशन के वजह से और भी कम होता हुआ हमें नजर आएगा। दोस्तों अब आते हैं इन स्टॉक्स के कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न में। ये है एशियन पेंट्स का आज का कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। निफ्टी 50 में आने वाला इस स्टॉक बहुत ही दमदार है, ये तो आप जानते ही हो। ये स्टॉक आज 3105 पे ओपन होकर 3141.45 का हाई, 3083.05 का लो बनाकर
3119.20 पे मार्केट में क्लोजिंग दी है और ये पिछले ट्रेडिंग डे के क्लोजिंग अमाउंट से 50.15 रुपया यानी 1.63% इंक्रीज होता हुआ हमें नजर आ रहा है। इसमें वॉल्यूम भी बहुत जबरदस्त ट्रेड हुआ है दोस्तों, 1.239 मिलियन वॉल्यूम ट्रेड हुआ है इतने महंगे शेयर में। तो दोस्तों ये इसका नीचे वाला हिस्सा में ही आज ट्रेड कर रहा है। इस साल के शुरुआत में ही यानी जनवरी में ही ये 3550 का लेवल भी क्रॉस करके ऊपर चला गया था, मगर देखो कुछ ही दिन में इसमें हमें गिरावट नजर आई और ये अब 3100 के लेवल पे ट्रेड हो रहा है। कल तो ये 3000 के लेवल पे भी चला गया था, मगर आज थोड़ा सा रिकवरी दिया है, मगर ये रिकवरी टेम्पोररी है दोस्तों। ये और भी नीचे जाएगा जैसे ही वार सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब होगा और ऑयल के प्राइस महंगा होगा। दोस्तों बार्जर पेंट के कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न में आप देख सकते हो ये स्टॉक आज 685.45 पे ओपन होकर 695.80 का हाई, 679.50 का लो बनाकर 685.70 पे मार्केट में क्लोज हुआ है और ये पिछले ट्रेडिंग डे के क्लोजिंग अमाउंट से 6.25 रुपया यानी 0.92% इंक्रीज हुआ है। जहां आज सभी स्टॉक 4 या 5% इंक्रीज होता हुआ हमें नजर आ रहा है, वही ये स्टॉक लेस देन 1% इंक्रीज हुआ है। हालांकि इसमें भी 1 मिलियन से भी ज्यादा वॉल्यूम ट्रेड हुआ है। दोस्तों बर्जर पेंट जिस लेवल पे ट्रेड कर रहा है ये इसका बहुत नीचे का लेवल है। ये इसका सभी सपोर्ट जोन को तोड़ के नीचे चला आया है और भी नीचे जाने की कोशिश ये करेगा इस वर्स्ट सिचुएशन में। दोस्तों इंडिगो पेंट्स के कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न में ये स्टॉक 1820 पे ओपन होकर 1840 का हाई, 1740 का लो बनाकर 1747.50 पे यानी लो के थोड़े ही आसपास मार्केट में क्लोजिंग दी है और ये पिछले ट्रेडिंग डे से 48.25 रुपया यानी 2.699% गिरावट दिखाई है। दोस्तों बार्जर पेंट की तरह ये स्टॉक भी बहुत ज्यादा नीचे चला आया है, मगर रुको ये स्टॉक और भी नीचे जाएगा, ये गारंटेड है। दोस्तों कांशाई नेरोलैक पेंट में भी ये आज 454 पे ओपन होकर 467.35 का हाई, 447 का लो बनाकर 450.85 पे मार्केट में क्लोज हुआ है और ये पिछले ट्रेडिंग डे से 2.55 यानी 0.56% रिड्यूस हुआ है। दोस्तों देखिए मिड जनवरी में यानी एक महीना पहले ये 620 के ऊपर ट्रेड कर रहा था और आज देखो ये 450 में चला आया है, क्योंकि ऑयल के प्राइस दोस्तों ऑयल के प्राइस जितने ही बढ़ेगा तब ये पेंट सेक्टर और भी गिरेगा और इसका गिरना अभी बाकी है। तो दोस्तों अगर आप लॉस में नहीं रहना चाहते हो तो अभी पेन सेक्टर में भूल कर भी नहीं घुसना। ये स्टॉक अभी नीचे जाएगा, बहुत नीचे जाने के बाद ही ये मानेगा। गाइस आज का वीडियो यही तक। अगर हमारे इन्फॉर्मेशन अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना।